चंद रोज पहले बीसीसीआई ने जब सरफराज के पिता को एक अवार्ड दिया था तो हमने ये सवाल खड़े किए थे कि भाई अवार्ड ठीक है, लेकिन टीम इंडिया की जर्सी का रिवॉर्ड कब दोगे। और ऐसा लगता है कि शायद हमने और आपने मिलकर जो मुहिम उठाई थी, जो बातें, जो सवाल पूछे थे, वो सवाल बीसीसीआई के कानों तक पहुंचे और बीसीसीआई ने आखिरकार सरफराज खान को टीम इंडिया में जगह दे दी है। एक बड़ा लम्हा है सरफराज खान के पिता के लिए, सरफराज खान के फॉलोअर्स के लिए और उन तमाम क्रिकेटर्स के लिए जो फर्स्ट क्लास में रणजी में दिन रात पसीना बहा रहे हैं कि मेहनत जाया नहीं होती है। जो कहते हैं ना कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, दुनिया चाहे ना चाहे सर आंखों पर बिठाएगी, वही सरफराज साथ हुआ। पिछले 3 सालों से लगातार वो परफॉर्म कर रहे थे, जब मौका मिल रहा था परफॉर्म कर रहे थे, 70 का एवरेज मेंटेन किए बैठे थे, लेकिन टीम इंडिया से कॉल नहीं आ रही थी। दहलीज पर थे, इतना थे, कभी कोई सिलेक्शन हो जाए, कभी कहीं हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं किसी का नुकसान किसी के फायदे की वजह बनता है। टीम इंडिया में रविंद्र जडेजा और केएल राहुल चोट की वजह से बाहर हुए और सरफराज खान, वॉशिंगटन सुंदर और सौरभ कुमार जैसे खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह मिल गई। सरफराज की टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में खेलने की गुंजाइशें पूरी नजर आती हैं, क्योंकि शुभमन और श्रेयस जिस तरह की फॉर्म में हैं, रोहित और द्रविड़ के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं सिवाय उन खिलाड़ियों को खिलाने के जो करंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सरफराज तो मैन ऑफ द मैच लेकर आ रहे हैं, ऐसे में टीम में वो हूं। और इसीलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको भी सरफराज खान ना प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? वेल, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे सरफराज और रजत पाटीदार दोनों प्लेइंग 11 में दिखाई पड़ रहे हैं। उसकी वजह भी है, श्रेयस और शुभमन में आप किसी एक खिलाड़ी को बाहर कर दीजिए, क्योंकि 11 मैचेस तक अगर एक अर्धशतक नहीं आता है सो बेहतर है कि आप उन खिलाड़ियों में जाएं जो परफॉर्म करके आए। और सरफराज और रजत पाटीदार ये दोनों शतक मारकर आए हैं, बैक टू बैक शतक मारे हैं। ऐसे में गुंजाइशें बढ़ जाती हैं जब केएल राहुल भी मौजूद नहीं है, एक ऐसा प्लेयर जो इंडिया की सरजमी पर लगातार परफॉर्म कर रहा है। वैसे भी रोहित शर्मा ने कुछ दिनों पहले कहा था कि विदेश में खिलाने से पहले हम उन खिलाड़ियों को खिलाना चाहेंगे जो इंडिया में थोड़ा सा कंडीशंस को समझते हैं। सरफराज तो काफी खूब समझते हैं और ये हम नहीं कह रहे, ये उनके स्टैट्स कह रहे हैं। सरफराज खान ने 66 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जिसमें तकरीबन 4000 रन है। उनका जो एवरेज है वो तकरीबन 70 का आता है और 14 शतक 11 अर्धशतक उनके नाम है। 14 शतक 11 शतक। लेकिन इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बावजूद सरफराज को कभी मोटा कहकर हटा दिया गया, कभी कहा गया कि जी कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कहा गया स्ट्राइक रेट स्लो है। लेकिन अब इन सारी चीजों से सरफराज पार पा चुके हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने 120 के स्ट्राइक रेट शतक लगाया। कंसिस्टेंसी उनके स्टैट्स में है, 70 का एवरेज मेंटेन करना आसान काम नहीं है। और जो उनकी फिटनेस को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे वो उनके 13 शतक या बैक टू बैक शतक से समझ सकते हैं कि खिलाड़ी में कितना ज्यादा दम खम। हालांकि सरफराज अकेले प्लेयर नहीं है जिनका सिलेक्शन टीम में हुआ है। 3 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, 2 खिलाड़ी बाहर गए हैं और बड़ी कीमत चुकाई है टीम इंडिया ने सरफराज और बाकी खिलाड़ियों को लाने के लिए। रविंद्र जडेजा, केएल राहुल जैसे मैच विनर प्लेयर जो हैं वो टीम से बाहर हुए हैं और ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं। जडेजा, राहुल हम जानते हैं, जडेजा ने लास्ट मैच में भी विकेट निकाले थे, उससे पहले जडेजा ने और परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन हैमस्ट्रिंग की वजह से वो बाहर हो गए हैं और ये एक सीरियस कॉज हो गया है टीम इंडिया के लिए जडेजा को लेकर। राहुल भी चोटिल हो गए हैं। राहुल को शायद टीम समझ रही थी, इसी वजह से विकेट कीपिंग नहीं करवा रही थी, लेकिन इसके बावजूद केएल राहुल चोटिल हो गए। केएल राहुल ने पहली पारी में अच्छे रन बनाए थे, साउथ अफ्रीका में जाकर अच्छे रन बनाए थे। ऐसे में 2 बड़े प्लेयर का जाना ये थोड़ा सा टीम इंडिया को डेंट करने वाला है। हालांकि टीम इंडिया के पास ऑप्शन था कि वो चाहते तो पुजारा या रहाणे को ला सकते थे, उनके लिए ऑप्शन थे, लेकिन विराट कोहली की गैर मौजूदगी में, रहाणे शुभमन और अय्यर के फ्लॉप सीजन में, राहुल जडेजा के बाहर होने के बाद भी अगर उन दोनों को जगह नहीं मिली, पुजारा और रहाणे को, तो अब बड़ा मुश्किल लगता है कि टीम इंडिया में उनकी जगह बन पाएगी। और ये बात रोहित शर्मा ने इशारों में समझा भी दी थी जब उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि विदेशी जमीन पर खिलाने से पहले अपने नए लड़कों को हम यहां मौका दें। और अब शायद ये नए यंगिस्तान की शुरुआत है। 2 अनकैप्ड प्लेयर सौरभ कुमार और सरफराज खान को मौका है। टीम में किसे मौका मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये और साथ में गाबा के हीरो वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में जगह दी। तो फिलहाल जो टीम इंडिया है उसमें रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल एक प्लेयर हैं, जायसवाल हैं, श्रेयस अय्यर हैं। आपके पास विकेट कीपर में 2 ऑप्शन है, केएस भरत, ध्रुव जुरेल आपके पास हैं, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह, आवेश खान, रजत पाटीदार, सरफराज खान, वॉशिंगटन सुंदर, सौरभ कुमार, ये आपके पास टीम है। अब इनमें से कौन सा वो प्लेयर है जो इस मैच में या आगे 3rd 4th मैच में रहेगा पता नहीं, क्योंकि
पहले जब विराट कोहली का रिप्लेसमेंट हुआ था तब रजत पाटीदार को लाया गया था, लेकिन वो 1-2 मैच के लिए था। अब 2 खिलाड़ी और बाहर गए हैं, तो इनमें से सेकंड टेस्ट मैच में कौन रहेगा, कौन बाहर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद थर्ड टेस्ट मैच में भी देखा जाएगा कौन सा रहता है। लेकिन फिलहाल सरफराज खान का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है और जबरदस्त रहा है। सरफराज खान ने रणजी 2019-20 में 154 के एवरेज से रन बनाए थे। उसके बाद 20-21 में 122 का एवरेज था, देन 22-23 में 92 का एवरेज था और 24 में 52 का एवरेज उनका चल रहा है। सो उनके एवरेज को लेकर कभी किसी के जहन में क्वेश्चन नहीं रहा। जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो उनकी रही है। रणजी में तो वो बहुत बड़े स्टार रहे और अब वो यहां आ गए। हालांकि उनका भाई जो है छोटा, वो भी अंडर 19 में जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। फाइनली आई एम हैप्पी फॉर उनके फादर मदर को लेकर, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एक्चुअली में रणजी सिलेक्शन होना चाहिए और ये अब असल सिलेक्शन हुआ है। लेट्स जस्ट होप बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दीज गाइज जिनका सिलेक्शन